वैसे डार साहब का नाम एकदम से आ गया, ये पता नहीं कहां से आया। पीपल्स पार्टी ने बाद में इस पे एतराज किया, तो डार साहब का तो नाम हम कंफर्म कर लें कि इस लिस्ट में नहीं है, राइट? नहीं, मैं एक चीज थोड़ा क्लियर बता दूं, किसी भी पार्टी का जो ओहदेदार हो या सीट होल्डर हो वो नहीं आ सकता, ये तयशुदा बात है। 9 तारीख लॉन्च किया जाएगा, ये तय है। इलेक्शन टाइम पे होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप नई हल्का बंदियां करें हो। पीपल्स पार्टी ने साख डार के निगरान वजीर आजम बनने का इम्कान रद्द कर दिया। खुर्शीद शाह की प्रोग्राम सवाल ये है मैं गुफ्तगू बोले, निगरान वजीर आजम के लिए 5 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। पार्टी का बंदा निगरान वजीर आजम नहीं हो सकता। 5 नामों में सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं। 9 अगस्त को असेंबली तहलील की जाएगी, तय हो गया 90 दिन में इलेक्शंस होंगे। उम्मीद करता हूं साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे। कमर बाजवा के एक्सटेंशन पर नून लीग ने ब्लैंक चेक दिया था, कोई सौदेबाजी नहीं की। नवाज शरीफ की सख्त हिदायत थी, वोट जरूर दिया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, कहते हैं कैद के दौरान मुझे वजीर आजम बनने की पेशकश की गई। ये तजवीज मालिकान की तरफ से आई थी या नहीं मुझे नहीं पता। गैर सियासी शख्सियत ने बताया बतौर वजीर आजम आपका और शाहिद खाकान अब्बासी का नाम है, मगर आपकी कयादत को अभी इंतजार करना पड़ेगा। मैंने साफ इनकार कर दिया था। पीटीआई हुकूमत में मुल्क कभी भी डिफॉल्ट की तरफ नहीं गया। साबिक वजीर खजाना असद उमर ने शब्बर जैदी के तमाम इल्जामात की तरदीद कर दी। प्रोग्राम सवाल यह है मैं गुफ्तगू करते हुए कहा, डिफॉल्ट से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई का कोई फोन आया ना, कभी उन्होंने ये कहा कि फलां काम रोको। सियासतदान नाराज होते हैं, कभी नहीं देखा कि साबिक वजीर आजम ने तंबाकू इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ दिया। शब्बर जैदी के दावे टेक्निकल बुनियाद पर कोई जवाब नहीं रखते, वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, वही जवाब देंगे। शब्बर जैदी ने अपने इंटरव्यू में दावा किया था कि मुल्क दिवालिया होने के करीब था, इसलिए असद उमर को हटाया गया। शब्बर जैदी की यादाश्त फारिग हो गई है या किसी को राजी करने के चक्कर में है। हमाद अजहर का ट्वीट, लिखा फाटा में स्टील की सनत पर टैक्स छूट खत्म करना चाहते थे तो मुझसे हिमायत मांगी। टीवी पर जाकर बोल रहे हैं हमाद ने अपने मफाद में मेरी हिमायत की, लेकिन वजीर आजम नहीं माने। फवाद चौधरी ने भी रद्द अमल दिया। असद उमर बाजे थे IMF के पास जाना है और वजीर आजम का भी यही ख्याल था। पहले 3 दिनों में ही वाजे हो गया था कि नून लीग ने दिवालिया मईशत छोड़ी है। असद कैसर ने भी साबिक चेयरमैन FBR के दावे मुस्तरद कर दिए। कहा ज़राई तरक्की के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई गई, कमेटी की सिफारिश पर किसानों को टैक्स छूट दी गई। सिगरेट कंपनियों पर टैक्स लगाया गया। मेरे हल्के वालों का गुजर बसर तंबाकू की आमदन पर है। कमेटी ने तंबाकू के बजाय सिगरेट पर टैक्स की तजवीज दी। सानू इंसाफ चाहिए। जज जेडे ने बेल दी है ना, वो आके बच्ची देखे ओदी रूह कंब जाती, जेड़ा बच्ची दे जुल्म दी इंतहा की। पिछे जा 2-3 धमकियां भी आईयां ने, उन्होंने यह भी कहा भी तुसी गरीब बंदे आ, तो जज साहब एक बंदा कह रहा सी भी तुसी उन्हां दा की कर लोगे। पहले बच्ची पर तशद्दुद किया, अब अहले खाना को धमकियां दे रहे हैं। रिजवाना के वालिद ने इल्जाम लगाया है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। कहा जा रहा है गरीब बंदे हो कुछ नहीं होगा, बच्ची का निजी अस्पताल में इलाज भी करा देंगे, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। मैंने जवाब दिया पैसे लूंगा ना अस्पताल से बच्ची को निकालूंगा। प्रोग्राम सरेआम में गुफ्तगू करते हुए रिजवाना की दादी ने कहा, जिस जज ने मुलजिमा को जमानत दी वो बच्ची की हालत देख ले तो रूह कांप जाएगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद ने बताया, तशद्दुद के दौरान बच्ची की आंखें फोड़ने की कोशिश की गई। निगरान वजीर सेहत पंजाब जावेद अकरम ने बताया, बच्ची की हालत पहले से बेहतर है। रिजवाना की तालीम की जिम्मेदारी लेने का भी ऐलान कर दिया। बच्चे पर तशद्दुद करने वालों को निशाने इबरत बनाया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। सिराजुल हक ने अस्पताल में रिजवाना की अयादत की, कहा इंसानों की शक्ल में कुछ दरिंदे होते हैं,
तालीम और डिग्रियों से उनकी सोच में कोई तब्दीली नहीं आती। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने भी अस्पताल में जेरे इलाज रिजवाना की अयादत की। शाहिदा रहमानी ने कहा, मामला कौमी असेंबली में उठाऊंगी, मुतासरा बच्ची को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। प्रोफेसर अलफरीद जफर कहते हैं, रिजवाना की तबीयत पहले से बेहतर है, ऑक्सीजन की अब भी जरूरत पड़ रही है। रिजवाना ने खुद खाना मांगा, नर्म ग़िज़ा देना शुरू कर दी है। चीन के नायब वजीर आजम और कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के रुकन आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी नायब वजीर आजम सदर पाकिस्तान और वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। सीपैक की 10वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीनी नायब वजीर आजम ने बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नफाज में नुमाया किरदार अदा किया। चीन ने 6 माह बाद पाकिस्तान में नए मुस्तकिल सफीर का तकर्रुर कर दिया। जानू की जान किसने ली? पंजाब और सिंध पुलिस का मुकाबला शुरू हो गया। कच्चे में इंधड़ गैंग का सरबरा जानू गुज़श्ता रोज 8 साथियों समेत मारा गया। डीपीओ रहीम यार खान रिजवान उमर गोंदल का दावा है, जानू, इंधड़ और साथियों को सादिकाबाद पुलिस ने मारा। डाकू मारे गए, साथियों की लाशें अपने साथ ले गए। एसएसपी कश्मोर कहते हैं, इंधड़ गैंग की 2 दिन पहले मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया। पुलिस के मुखबर उस्मान को भी डाकुओं ने मार दिया। पंजाब पुलिस तो ऑपरेशन में शरीक ही नहीं थी। डाकुओं की वीडियो ने पुलिस के दावों पर सवाल उठा दिए। बताया, कोई मुकाबला नहीं हुआ, डाकू आपस की लड़ाई में मारे गए। गोलियां चलने के दौरान घर में सोए 2 बच्चे जान से चले गए। मैं वाटर बोर्ड का चेयरमैन बना हूँ, जहाँ जहाँ गैर कानूनी कनेक्शंस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट की। जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो शोर मचाते हैं। 27 के करीब लगभग हमने कनेक्शंस काटे। पानी चोरी के खिलाफ एक्शन लिया तो मेरे खिलाफ वॉल चॉकिंग की गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, हब डैम से पहले 10 मिलियन गैलन पानी मिल रहा था, अब 25 मिलियन गैलन पानी मिल रहा है। सिंध हुकूमत की कोशिशों से कराची में पहले के मुकाबले में जराइम कम हुए हैं। कराची में तेज रफ्तार ट्रक ने मां बेटी को कुचल दिया। पुराना गोलीमार में सड़क के गड्ढे की वजह से मोटरसाइकिल उछली। पीछे बैठी 30 साल की नगीना और 5 साल की अरमिश गिर गई। पीछे से आए ट्रक ने दोनों को कुचल डाला। घर वाले कहते हैं, नगीना शौहर के साथ नाश्ता लेने गई थी और मौत की खबर आई। उसके 3 छोटे बच्चे हैं। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुत्ते इतने हैं यहाँ पर, उन कुत्तों की वजह से पब्लिक के पीछे भागते हैं, बाइक वालों के पीछे, और बाइक वाले उल्टे सीधे गिरते हैं, किसी से भी टकरा जाते हैं, किसी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। ये इन कुत्तों का कुछ किया जाए यहाँ पर। आवारा कुत्तों की बहुतात और सड़कों के गड्ढे हादसों का सबब बनने लगे। पुराना गोलीमार में पेश आए वाकये ने केएमसी की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। इलाका मकीन कहते हैं, कुत्ते पीछे लगते हैं तो लोग अपनी मोटरसाइकिल भगाते हैं, गड्ढों में फंसकर गिर जाते हैं। शहरी इंतजामिया की गफलत इंसानी जानें ले रही है। मारकाए हक व बातिल की याद। मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया गया। शहर शहर जुलूस बरामद हुए। दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अजीम कुर्बानी देने वाले नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया गया। कराची का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया खारदर पर इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में निसार हवेली से बरामद जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पर खत्म। इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा और दीगर छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस बरामद हुए। जुलूसों के इख्तिताम पर मजलिस शाम गरीबा का एहतमाम। जुलूस के रास्तों पर सबीलों का एहतमाम। मुल्तान में नजर न्याज के लिए हलीम की 100 से जायद देगों की तैयारी। मुल्क भर में आजादारान में लंगर तकसीम किया गया। यौम आशूर पर जुलूसों की निगरानी के कड़े इंतजामात। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने कराची में मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया।
तमाम मकातिब फ़िक्र की जानिब से क़ुव्वत, भाईचारे और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर कायम रहने को भी सराहा। लाहौर, पेशावर, क्वेटा और दीगर शहरों में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। लाहौर, शेखुपुरा, रावलपिंडी, गुजरांवाला, डस्का, पसरूर, पत्तोकी, झंग, गोजरा और गिरदोनवाह में बारिश। लाहौर गुलशन रावी में 152, लक्ष्मी चौक पर 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कजाफी स्टेडियम के अतराफ में पानी जमा। गुजरांवाला और साहिवाल में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। स्वात में शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग। मालम जब्बा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शांगला में लैंडस्लाइडिंग की वजह से लिंक रोड बंद। चिल्लास में सैलाब से घरों, फसलों, बागात को नुकसान। राब्ता सड़कें तबाह। बारिशों के बायस इस्लामाबाद का रावल डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। भावल नगर के करीब दरियाए सतलज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। मोमिका के मुकाम पर आरजी बंद टूट गया। मुतादिद आबादियां ज़ेर-ए-आब। मिंचनाबाद में बाबा फरीद पुल के करीब हिफाजती बंद टूटने से सैलाब ने तबाही मचा दी। चिश्तिया में आरजी बंद टूटने से मुतादिद आबादियां डूब गईं। सतलज में हेड सुलेमान की हुदूद में दरमियाने दर्जे का सैलाब। आवाम के लिए अच्छी और गंदम जखीरा करने वालों के लिए बुरी खबर। रूस से गंदम का पहला जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। प्राइवेट सेक्टर रूस से $279 मैट्रिक टन के हिसाब से गंदम दरामद कर रहा है। रूस से खरीदारी के बाद मिल को ₹92 फी किलो के हिसाब से गंदम मिलने का इम्कान। रूस से गंदम खरीदारी के बाद मुल्क में आटे की कीमत में कमी आएगी। कलादम टीटीपी ने अफगान तालिबान के बाद से अफगानिस्तान में अपना असर और रसूख बढ़ा दिया। सलामती काउंसिल में पेश की गई रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि कलादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलकायदा के साथ इल्हाक की कोशिश कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी ने मुशाहिदा किया कि तालिबान और अलकायदा के दरमियान ताल्लुकात अफगान सूबे कुन्नड़ में मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोहों के ज़ेर इंतजाम तरबियती कैंपों को कलादम टीटीपी के जंगजू भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कई मुनक़सिम ग्रोहों के साथ दोबारा इत्तेहाद और अफगान तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद कलादम टीटीपी पाकिस्तान में इलाकों पर दोबारा कंट्रोल कायम करने की ख्वाहिशमंद है। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों को रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। कहा, कुरान की बेहुरमती के वाक़यात नफरत को हवा देने की कोशिश है। स्वीडन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती की तमाम कार्रवाइयाँ रुकवाने की कोशिश की जाएगी। चीन के साहिली इलाकों में तूफान डिक्सोरी से तबाही। 1.5 करोड़ अफराद मुतासर, लाखों बिजली से महरूम। 44,000 महफूज मकामात पर मुंतकिल। 5 से ज्यादा सूबों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। सूबा फिजियान सबसे ज्यादा मुतासर, रिहायशी इलाके डूब गए। तेज हवाओं से दरख्त उखड़ गए। लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़कें बंद हो गईं। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में तेज बारिश के बाद शदीद जालाबारी। गैर मामूली हजम के ओले भी पड़े। निज़ामे जिंदगी मफलूज। मकानात के शीशे टूट गए। गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ओंटारियो और क्यूबिक में 10,000 अफराद बिजली से महरूम। इंतजामिया ने मुतासरा इलाकों में बहाली का काम शुरू कर दिया। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में बगावत के बाद फौजी सरबराह ने खुद को सरबराह मुमलिकत करार दे दिया। आर्मी चीफ के खिताब में अवाम से हिमायत की अपील। कहा, मुल्क की सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल और बैड गवर्नेंस के बायस हुकूमत का तख्ता उलटने का फैसला किया। नाइजर में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरे जारी। अफ्रीकी यूनियन ने जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने वाली नाइजर फौज को वापस बैरक्स में जाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। भारत में पटाखों के कारखाने में धमाका। 8 अफराद जिंदा जल गए, कई बुरी तरह झुलसकर जख्मी। रियासत तमिलनाडु के शहर
कृष्णागिरी में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आग और फिर जोरदार धमाकों से इमारत गिर गई। करीबी इमारतों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। बाबर आजम लंका प्रीमियर लीग में एक्शन दिखाने के लिए पुरजोश। कहते हैं कोलंबो स्ट्राइकर्स का हिस्सा बनने पर खुशी है, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूंगा। लंकन लीग आज से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच बाबर आजम और शोएब मलिक की टीम्स के दरमियान है। 2 दिन, 2 बर्रे आजम, 2 मुख्तलिफ फॉर्मेट, 2 50यां। मोहम्मद रिजवान का मुनफरिद कारनामा। जुमेरात को श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में टेस्ट खेला। अगले ही दिन कनाडा की ग्लोबल T20 लीग में एक्शन में नजर आए। 18 घंटे का सफर किया, एयरपोर्ट से सीधे ग्राउंड पहुंचे, मैच खेला और निस्फ सेंचुरी बनाकर अपनी टीम को फतह दिलाई। नो बॉल पर छक्का, वाइड पर चौका, फिर लगातार 6 छक्के। काबुल प्रीमियर लीग में एक ओवर में 48 रन बन गए। हंटर्स के सिद्दीकुल्ला अतल ने डिफेंडर्स के आमिर जाजई को धो डाला। ओवर में 7 छक्के जड़ दिए। 56 बॉल पर 7 चौकों 10 छक्कों की मदद से 118 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। मुस्लिम खिलाड़ी से नस्ली तासुब बरतने पर इंग्लिश काउंटी क्लब यॉर्कशायर पर 4 लाख पाउंड जुर्माना। बरतानिया की डिसिप्लिन कमेटी ने पाकिस्तानी नायाब क्रिकेटर अजीम रफीक की शिकायत पर जुर्माना आयद किया। काउंटी को 48 पॉइंट से भी महरूम होना पड़ा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड गोल्ड का कहना है क्रिकेट में नस्ली तासुब की कोई गुंजाइश नहीं। और टेक्स्ट मैसेज स्कैंडल, बॉक्सर आमिर खान की अहलिया से दूरियां बढ़ने लगी। बरतानवी मीडिया ने बताया आमिर और फरियाल एक दूसरे से अलहदा रह रहे हैं। आमिर खान मॉडल गर्ल के साथ चैट लीक होने पर फरियाल मखदूम से माफी मांग चुके हैं।